નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી કલા સ્વાધ્યાય પોથી સેમ 1માં પાઠ 1 દયાળુ શિકારી, જે ચિત્રપાઠ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલુ કરીશું. સાચો વિકલ્પ શોધી સામે ચોરસમાં જવાબ લખો. પેલું છે જંગલ में शिकारी ने एक हिरनी को देखा, तो एમાં આવશે બી. बीजामां आवशे शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया, तो एमां आवशे बी. त्रीजू हिरनी निशाने की सिंध में आ गई, तो एमां ए. चौथुं पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं, डी. डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया. प्रश्न नंबर 2 खाली जग्या पूरो. पहली खाली जग्या में लखो बंदूक, बीजी में जंगल, त्रीजी में ताजी मोटी, चौथी में पछतावा, पांचमी में इलाज. और प्रश्न नंबर 3 विधान पूर्ण करो. तो पहला में आवशे क, बीजा में आवशे ब, त्रीजा में आवशे अ. चलो हवे प्रश्न जवाब. प्रश्न नंबर 4 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू शिकारी जंगल में क्यों गया था, तो रखो शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए शिकारी जंगल में गया था. बीजू हिरनी दिखने में कैसी है, तो हिरनी दिखने में ताजी मोटी है. चलो शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी, तो लिखो टांग में लगी थी. પછી क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ, तो हिरनी की आंखों में आंसू बहते देखकर. 5वां शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों, तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में इलाज के लिए ले गया. 6वां हिरनी को आराम कैसे मिला, तो लोग डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला. 7वां शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, तो क्यों, लोग शिकारी हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था. 8वां यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, तो लोग शिकारी की जगह हम होते तो हम भी शिकारी की तरह मरहम लगाते. 5वां शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया, तो लोग जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था. शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगाया. इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया. પછી છે બાતુની કછુઆ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 1 સાચો વિકલ્પ શોધી. તો લખો પહેલામાં ડી, બીજામાં સી, ત્રીજામાં એ, ચોથામાં સી ને પાંચમામાં ડી. ચાલો હવે ખાલી જગ્યામાં લખો કછુઆ, પછી મિત્ર, પછી કમ, લકડી અને લોક. પછી વાક્યાંશ પૂર્ણ, એમાં ક, પછી બ, પછી પાછું ક. चलो हवे प्रश्नों ना उत्तर. पेलू है कछुए की क्या आदत थी, तो लोगो कछुए की बहुत बोलने की आदत थी. पछीनो प्रश्न लिखो हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया, तो लिखो हंसों ने दूसरे गांव जाने का निश्चय किया. कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा, तो कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा. कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ, तो लिखो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा. चलो प्रश्न जवाब में लखो कौवे को खूब प्यास लगी थी, बी. पछी बीजा घड़ा, एमां पण बी. पछी त्रीजू ए कंकड़ अने चौथुं बुद्धिमान. हवे खाली जग्या में पहला में प्यास, पछी लखो तलाश, पछी थोड़ा अने चोंच. पछी प्रश्न नंबर 3 एमां पहला में क, बीजा में ब, त्रीजा में अ, चौथा में ब. चलो हवे प्रश्न जवाब एक एक वाक्य में उत्तर लिखी जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों. कौवे ने पानी की तलाश क्यों की, तो कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी. कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका, तो कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें बहुत पानी नीचे था. तो कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा, तो कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे. घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ, तो के डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया. 5वां कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, तो कौवे ने चकित युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई. 6वां कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की, तो कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा. कंकड़ के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह में आ गया. इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए युक्ति की. पछीनो प्रश्न लखो. एमां छे विकल्प में पहला में आवे ए, बीजा में बी, त्रीजा में बी, चौथा में सी और पांचमा में पण सी. चलो हवे खाली जग्या. पहली खाली जग्या में दाल, पछी गाना, पछी चालाकी अने रोटी, पछी वाक्यांश. तो एमां लखो ब,
પહેલામાં બીજામાં ક અને ત્રીજામાં ब। હવે प्रश्न जवाब विद्यार्थी मित्रों। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर देखा। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के खाने को मीठा बताया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो लिखो सीख मिलती है कि बड़ाई सुथाई और गुमराह नहीं होना चाहिए। ચાલો હવે વર્ણ શરૂ હોવાના વાલે 5 શબ્દ જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે લખી શકો છો। પછીનો પ્રશ્ન છે વિરોધી શબ્દ ध्यान से लिखिए અને वाक्य में प्रयोग। दयालु। मनोज ने आदत चिड़िया बचाए, शिकारी निर्दयी होता है। बहुत तुम थक गए हो, कब थोड़ा आराम कर लो। જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાક્ય લખેલા છે એ રીતે। પછીનો પ્રશ્ન છે 7મો સંજ્ઞા રેખિત કીજીએ। જ્યાં સંજ્ઞા હોય ત્યાં તમારે નીચે લીટી કરવાની। ચાલો હવે પ્રવૃત્તિઓના જવાબ પણ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રવૃત્તિઓના જવાબ તમે જોઈને લખી શકો છો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈને તમે લખી શકો છો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।